जय माता दी मित्रों। माता शीतला देवी माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, तो शीतला सप्तमी के दिन इनकी पूजा आराधना करने से माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद मिलता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे शीतला सप्तमी के दिन किस प्रकार से पूजन अर्चन आपको करना चाहिए, और इस दिन की पावन कथा भी आपको हम सुनाएंगे, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल, नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा आराधना की जाती है। फिर इसके अगले दिन शीतला अष्टमी यानी बसोड़ा पर्व मनाया जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस दिन का खास महत्व माना गया है। इस बार शीतला सप्तमी का पर्व दिनांक 1 अप्रैल 2024 को रहेगा और शीतला अष्टमी का पर्व दिनांक 2 अप्रैल 2024 को रहेगा। इस दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की पूजा में महामारियों से रक्षा होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति शीतला सप्तमी पर व्रत रख करके माता शीतला की विधि विधान से पूजा आराधना करता है, उसे चेचक, बुखार, फोड़े फुंसी और आँखों से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो शीतला सप्तमी पर व्रत रखने वाले लोग इस कथा को अवश्य श्रद्धापूर्वक सुने, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है और रोग महामारी से रक्षा भी होती है। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के इकलौते पुत्र को एक बार शीतला यानी चेचक निकली हुई थी। उसी राज्य में एक काछी पुत्र को भी चेचक निकली हुई थी। काछी परिवार बेहद गरीब था, पर भगवती का बड़ा ही उपासक था। वह बीमारी के दौरान भी पूजा पाठ के नियमों को अच्छे से निभाता रहा था। उसके घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। विधिवत रूप से भगवती की पूजा की जाती थी। उस घर में नमक खाने पर भी पाबंदी थी। यहाँ तक कि सब्जी में भी छोंक नहीं लगाता और नहीं ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाता था। काछी गर्म वस्तुओं का सेवन स्वयं भी नहीं करता था और दूसरों को भी नहीं करने देता था। तो इस तरह नियमों के पालन से उसका पुत्र बहुत जल्दी स्वस्थ हो गया था। वहीं उधर राजा ने भगवती के मंडप में सच्चंडी का पाठ शुरू करवा दिया था। रोज हवन और बलिदान भी होते थे। राज पुरोहित भी भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजकुमार के शीतला होने के बावजूद राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती थी। इस तरह के गर्म स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते थे। सब्जी के अलावा कई तरह के भोजन पदार्थ पकाए जाते थे, जिसके कारण उन लजीज पकवानों की सुगंध में राजकुमार का मन बहक जाता और वह भोजन के लिए जिद करने लगता था। इकलौता पुत्र होने के कारण उसकी हर जिद पूरी कर दी जाती थी। इसके बाद शीतला का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। उन फोड़ों में खुजली और जलन सी तेज होने लगी। शीतला की शांति के लिए राजा के लाख प्रयास के बावजूद उनका प्रकोप घटने के बजाय बढ़ता गया, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के महल में सारे कार्य उल्टे हो रहे थे। उसके बाद राजा अधिक परेशान हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी कोशिशों के बाद भी शीतला माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो पा रहा है। फिर एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी, लेकिन वह अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। यह जानकर के राजा को हैरानी हुई कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं कर रहा, फिर भी मेरा पुत्र रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र तो बिना सेवा और पूजा के स्वस्थ हो गया। यह विचार करते करते उसे नींद आ गई और तभी श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती माँ ने राजा के स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा पुत्र अभी जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने वाले नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें इस हालात में इस समय पर नमक पर पाबंदी लगाना चाहिए। नमक में रोगी के फोड़ों में खुजली बढ़ जाती है। बिना छोंक वाली सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि छोंक के गंध से रोगी का मन ललचाता है। इसके अलावा रोगी को किसी के पास आना जाना भी नहीं चाहिए। इससे
रोगों का संक्रमण फैलता है। अब अतः इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारा पुत्र अवश्य ही स्वस्थ हो जाएगा। विधि समझा करके देवी वहीं अंतर ध्यान हो गई। प्रातः उठते ही राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी नियमों का पालन शुरू कर दिया। इससे राजकुमार की सेहत में सुधार नजर आया, अंततः स्वस्थ हो गया। शीतला माता की पूजा के अलावा इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत रूप से पूजन करके मध्याह्न काल में सात्विक चीज़ों के भोजन का भोग लगाने की मान्यता होती है। इस तरह पूजन और कथा वाचन करने से, कथा को सुनने से महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सभी कष्टों और रोगों का निवारण होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।